नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम सेकंड। इस वाली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखें और उन स्थलों को देखेंगे जहां से बार बार सवाल आते हैं। इसमें आपको परिपक्व हड़प्पा स्थल भी मिलेंगे, प्रारंभ काल के भी हड़प्पा स्थल और उत्तर काल के भी हड़प्पा स्थल मिलेंगे। लेकिन ये एक हॉट जोन जहां से बार बार क्वेश्चन आएंगे। तो इस एक वीडियो को देख के आप हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। अब हम हड़प्पा के विषय में जान लेते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये हड़प्पा स्थल है, मतलब ये हम सभ्यता की बात नहीं कर रहे बल्कि हम स्थल की बात कर रहे हैं। आपका जो हड़प्पा है ये कहाँ मिल रहा है? आपका रावी नदी के तट पे और इसके बाएं हाथ पे स्थित है। जब आपसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछना होगा तो ये भी पूछ सकता है कि वो रावी नदी के किस तट पे और किस साइड है, तो आप ध्यान रखेंगे बाएं हाथ पे है। किसकी? रावी नदी के। अगला जो तथ्य है, इसकी सबसे पहली जानकारी किसने दी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने। तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए, इसका सर्वेक्षण किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। 1826 में क्या हुआ? पहली बार इसकी जानकारी दी गई और उसके लगभग 100 साल बाद दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया पहली बार। फिर हम देखेंगे इसका जब उत्खनन प्रारंभ हुआ, वो कब प्रारंभ हुआ? 1923 में। मतलब सर्वेक्षण के 2 साल के बाद इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ, मतलब यहाँ खुदाई प्रारंभ हुई। फिर हम देखेंगे 1926 के टाइम पे ही माधव स्वरूप वत्स ने, इन्होंने उत्खनन कराया। तो पहला उत्खनन किसने कराया? दयाराम साहनी ने। दूसरा उत्खनन किसने कराया? माधव स्वरूप वत्स ने। फिर हम देखेंगे एक और उत्खनन होगा जिसको किसने करवाया? मार्टिमर व्हीलर ने। और कब? 1864 में। तो ये तीसरे व्यक्ति भी हो गए। हो सकता है आपको एग्जाम में इसको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ ले, तो उस रेफरेंस में भी आप इसको याद रखिएगा। फिर हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो सभ्यता है उसको विभाजित किया गया है। इसका जो पूर्वी भाग है वो नगर माना गया है और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको दुर्ग या किला माना गया है। तो हमको इस सभ्यता में एक डिवीजन देखने को मिलेगा। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि हमको अन्नागार मिलने लगे थे पर वो छोटे छोटे थे। अब आपको यहाँ क्या मिलेगा? 6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिलेगा। मतलब अन्नागार जो पहले छोटे मिल रहे थे अब वो आपको काफी बड़े स्वरूप में मिलेंगे। एक हमको समाधि मिली है और उस समाधि का नाम है R37। ये तथ्य आप याद रखिएगा। 2 कमरों वाली एक बैरक हमको मिली है। माउंट एबी का नाम दिया गया है किसको? इसके एक दुर्ग को, और वो नाम किसने दिया है? व्हीलर ने। आपको वो सारे तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैं एक ही स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे एक स्लाइड को देख के आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या हड़प्पा स्थल से संबंधित किसी भी ऑप्शन को आसानी के साथ टिक कर पाए। आपको एक बर्तन मिलेगा, उस पर मछुआरे का चित्र मिलेगा, शंख मिलेगा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसी को उर्वरा देवी माना जाता है। तो जो आपको उर्वरा देवी का प्रमाण मिलेगा वो कहाँ मिल रहा है? हड़प्पा में। और किस रूप में? कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा है। और ये क्या मिलेगा आपको? मूर्ति रूप में मिलेगा। पीपल का बना एक इक्का मिलेगा, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिलेंगे, गेहूं और जौ के दाने मिलेंगे। तो 2 अनाज मिल रहे हैं, कौन से? गेहूं और जौ। कहाँ पे? हड़प्पा में। एक फैक्ट और देख लेंगे कि सबसे ज्यादा मोहरे कहाँ मिलेंगी। वो कहाँ मिलेंगी आपको? हड़प्पा में। मोहरे हड़प्पा पूरी सभ्यता का बहुत फेमस है, लेकिन उस पूरी सभ्यता में भी जब आप हड़प्पा में देखेंगे, मतलब हड़प्पा स्थल में देखेंगे, तो वहां आपको सबसे ज्यादा मोहरे मिलेगी। ये वो मेजर फैक्टर है जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा स्थल देख लेते हैं जो सबसे फेमस है, मोहनजोदड़ो। यहाँ क्या मिलेगा? इसको पहली बात तो कहेंगे मृतकों का टीला। इसका नाम ही है मृतकों का टीला। फिर ये स्थित कहाँ है? सिंधु नदी के तट पे। हड़प्पा कहाँ स्थित था? रावी नदी के तट पे। और इसकी खोज किसने की? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। यहाँ आपको क्या सबसे फेमस मिलेगा? विशाल स्नानागार। इसका स्नानागार जो है वो बहुत फेमस है और इस पे अलग अलग विचार हैं कि ये स्नानागार किस लिए बनाया गया है। कुछ लोग इसको किसी धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए मानते हैं, किसी धार्मिक काम के लिए मानते हैं, कुछ लोग इसको नॉर्मल स्नानागार ही मानते हैं। इस पे विवाद है। बट एक जो आपका सबसे बड़ा स्नानागार मिला है वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगली बात देखेंगे, एक हमको बहुत बड़ा अन्नागार भी मिलता है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में ही। और यही इसकी सबसे बड़ी इमारत है। मतलब स्नानागार तो आपको मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछेगा तो आप किसको कहेंगे? अन्नागार को। जॉन मार्शल नामक एक व्यक्ति है जिसने इस स्नानागार को विश्व का आश्चर्य बताया था। इसको हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से
मिले स्नानागार को क्या कह रहा था, विश्व का आश्चर्य। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो समानांतर सड़कों का जाल है वो यहाँ मिल रहा है आपको खूब। शासन व्यवस्था क्या मिल रही है, जनतंत्रात्मक, मतलब लोकतंत्र जैसी कुछ व्यवस्था है, मतलब जनता ही प्रशासन की प्रमुख भूमिका में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका एक टीला है जो इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। इस टीले को स्तूप टीला कहा जाता है और ये स्तूप टीला बनवाया किसने था, कुषाण शासकों ने। और जो फेमस अवशेष है वो हम देख ले कि एक आप देखेंगे जो कांसे की नृत्य करती मूर्ति है, ये कहां से मिल रही है, मोहनजोदड़ो से। पुजारी की मूर्ति, ये दोनों बार बार पूछे गए हैं, नृत्य करती मूर्ति और पुजारी की मूर्ति, ये बार बार पूछा गया है। फिर आप देखेंगे मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, मतलब मुद्रा पे आपको पशुपतिनाथ दिखते हैं, वो मिला है। कुम्भकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा का साक्ष्य कहां मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। हाथी पर कपाल खंड, ये कहां मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। तांबे की ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुएं से कंकाल, घोड़े के दांत, ये आपको मिलेंगे। घोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा आपको केंद्रीय भूमिका में नहीं मिलेगा, लेकिन जहां जहां से भी हमको घोड़े के कुछ भी साक्ष्य मिलते हैं वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। हमको घोड़े के दांत कहां से मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी पे हमको कपड़े के साक्ष्य मिल रहे हैं, हर घर से कुएं के साक्ष्य मिल रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब देखिए जो आप प्रारंभिक स्थल थे जहाँ पे यही सारी चीजें बहुत कम मात्रा में मिल रही थी, वही अब ज्यादा मात्रा में मिलने लगेंगी। और एकरूपता की जो व्यवस्था है सारी चीजों में, चाहे वो मुद्रा व्यवस्था हो, चाहे वो मृदभांड व्यवस्था हो, चाहे वो जल निकासी व्यवस्था हो, घर निर्माण की व्यवस्था हो, सब में आपको एकरूपता अधिक देखने को मिलेगी। अगर हम देख ले जो कालीबंगा है, इसको क्या कहा जाता है, सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी। पहला कौन सा आपका, हड़प्पा, और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये तीसरी राजधानी है कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये स्थित कहाँ है, सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में। ए घोष ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, कब, 1953 में। यहाँ हमको क्या मिलेगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हवन कुंड हमको कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको कालीबंगा में ही मिलेंगे। फिर आप देखेंगे एक कब्रिस्तान भी आपको कहाँ मिलेगा, कालीबंगा में। एक जो अंतर आपको मिलेगा कालीबंगा से अन्य स्थलों में, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो आपको अंतर मिलेगा कि कालीबंगा में जो आपके घर होंगे वो कच्ची ईंटों के बने होंगे, जबकि मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में जो होगा वो आपकी पक्की ईंटों के घर मिलेंगे। दूसरे आप देखेंगे कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो उतनी उन्नत नहीं मिलेगी। पिछली वीडियो में आपने अगर देखा हो तो हमने कालीबंगा की बात की थी कि ये प्रारंभिक हड़प्पा स्थल भी था। तो जब परिपक्व अवस्था आएगी उस टाइम पे भी इसकी जो प्रारंभिक स्तर के साक्ष्य है वो हमको मिलेंगे। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था है वो उतनी उन्नत नहीं मिलेगी जितनी हड़प्पा में मिलेगी या मोहनजोदड़ो में मिलेगी। कच्ची ईंट के मकान मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उतना डेवलपमेंट यहाँ नहीं मिलेगा जितना आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ के कुछ मृदभांड जो है वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के हैं, मतलब हड़प्पा संस्कृति के बाद के भी साक्ष्य आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये स्तर कैसा हो गया, हड़प्पा से पहले का, हड़प्पा के साथ का और हड़प्पा के बाद का भी। ये सभ्यता आपको कुल 5 लेयर्स में मिलेगी। जैसे ये 3 लेयर तो ये हो गए, इसके अलावा भी 2 लेयर आपको मिलेंगे, एक लेयर और पहले से और एक लेयर और बाद में, ठीक है। तो इस तरह ये सभ्यता 5 लेयर में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो आपको अवशेष मिलेंगे उसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, जुते हुए हल्के साक्ष्य मिलेंगे, ईंटों से बने चबूतरे मिलेंगे, हवन कुंड मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिल रहा है, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। युगल समाधि मिलने का क्या मतलब है, एक ही समाधि में 2 मृतक शरीर मिलेंगे आपको। अब ये किस भावना से किया गया ये चर्चा का विषय है, लेकिन युगल समाधि आपको कहां मिल रही है, कालीबंगा में। उसके बाद भी हम देखेंगे जो पूर्ण समाधिकरण का साक्ष्य है, जो आंशिक समाधिकरण का साक्ष्य है और जो दाह संस्कार है वो आपको कालीबंगा में मिलेगी। तो कालीबंगा से आप ध्यान रखिएगा, जुते हुए खेत एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा जो आपका ये समाधियों का साक्ष्य है, ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और हमको भूकंप के साक्ष्य भी कहां देखने को मिलेंगे, कालीबंगा में। तो कालीबंगा से रिलेटेड ये 5-6 फैक्ट हैं जो आप बहुत डिटेल में देख चुके हैं और इनको आप ध्यान में रखिएगा, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला स्थान हम देख लेते हैं, धौलावीरा। ये कहां पे है, गुजरात में स्थित है सबसे पहली चीज। दूसरा 1967-68 में जीपी जोशी ने इसकी खोज की थी और 1990 और 1991 में आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। अब यहाँ 2 कंफ्यूजिंग फैक्ट है, एक व्यक्ति ने खोज की है लेकिन उत्खनन नहीं किया है, मतलब खुदाई वहां पे नहीं कराई थी, और दूसरे ने उत्खनन करवाया था, किसने, आर.एस. बिष्ट ने।
इसलिए आप एग्जाम्स में देखेंगे तो RS बिस्ट का नाम आपको ज्यादा मिलेगा। ये हड़प्पा काल में जो सबसे बड़े स्थल खोजे गए हैं उनमें ये दूसरा है। एक और स्थल आपका कौन सा है? राखीगढ़ी। तो ये राखीगढ़ी और धौलावीर साइज में सबसे बड़े हैं। इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा की साइटों में यूनेस्को में कौन शामिल है वो आप ध्यान रखिए। और ये कौन सा था? धौलावीरा। और अगर हम नगरी सभ्यता की बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा नगरी सभ्यता वाला क्षेत्र है। दो चीज है, एक तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा नगरी सभ्यता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो नगरी सभ्यता में क्या है? चौथा स्थान है, पर ओवरऑल क्षेत्र में इसका दूसरा स्थान है। जो अन्य तीन स्थान है, एक तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आपका तीसरा है वो बहावलपुर में स्थित गनेरीवाल या गनेरी वाली की सभ्यता इसको बोलते हैं। ये फेमस स्थल है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक तो दुर्गबंदी की जो व्यवस्था वो बहुत व्यापक स्तर पे मिलेगी और जल निकासी की प्रणाली है वो भी आपको डेवलप लेवल में मिलेगी। और देखेंगे कि नगर आयताकार रूप में दुर्गबंदी से विभाजित किया गया है। मतलब नगर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किससे? आयताकार दुर्गबंदी व्यवस्था से। RS बिस्ट ने जब यहाँ पे खोज की तो उन्होंने बोला था कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 20,000 के आसपास थी। मतलब यहाँ लगभग 20,000 लोग रहते थे। यहाँ आपको जो एक और खास चीज मिलती है, जो इसकी परिधि व्यवस्था है, मतलब जिस परिधि व्यवस्था में ये स्थापित किया गया है वो एक इसकी खास बात है। और सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर में आपको परकोटेदार अथवा परकोटे रहित भागों को जोड़ते हुए एक समान परिधि क्षेत्र की व्यवस्था नहीं मिलती है। और वो कहां मिलेगी आपको? धौलावीर में। इसके केंद्र में प्राचीन युक्त क्षेत्र जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, मध्य नगर या मध्यमा केवल धौलावीर में ही पाया जाता है। देखिए, जो आपकी 3 लेयर की व्यवस्था मिलेगी वो कहां मिलेगी? धौलावीर में। हड़प्पा में आपको देखेंगे कि नगर को 2 भागों में बांटा जाएगा, लेकिन यहां नगर को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। मतलब एक में उच्च वर्ग रह रहा है, एक में मध्य वर्ग रह रहा है और एक निम्न वर्ग रह रहा है। हड़प्पा में आप देखेंगे ये डिवीजन सिर्फ 2 पार्ट में है कि एक में प्रशासक वर्ग रह रहा है और दूसरे में जनता वर्ग रह रही है। ठीक यहाँ पे हम देखेंगे कि श्वेत पत्रों का खूब प्रयोग हुआ है। उसके अलावा 17 सैंधव लिपि अक्षर लिखा हुआ एक शाइन बोर्ड हमको मिला है। सिंदूर की मृण मूर्ति मिली है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल रही हैं? धौलावीर में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे खगोलीय पर्यवेक्षणशाली मिल रही है। मतलब खगोल को लेके जो जिज्ञासा थी, खगोल के विषय में जो जानने की इच्छा थी, और उसका तंत्र विकसित किसने किया? धौलावीर ने। अगला स्थल हम देखें, लोथल। लोथल को भी क्या कहेंगे? मृतकों का टीला। और ये भोगवा नदी के तट पे है, अहमदाबाद के सगारवाला नामक क्षेत्र में। इसकी खोज किसने की? SR राव ने। और कब? 1955 और 63 में। और ये क्या था? एक बंदरगाह था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोथल बंदरगाह था। ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके दरवाजे जो है वो गली की ओर ना खुल के सड़क की ओर खुलेंगे। और हड़प्पा में आपको इसका उल्टा दिखेगा। लोथल को एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर के रूप में दिखाया गया है। यहीं से आपको फारस की मुद्रा मिलेगी। तो इससे क्या तय होगा कि लोथल का जो व्यापार है वो किससे? फारस से भी था। यहीं पे आपको एक बाजार का भी साक्ष्य मिलेगा, एक औद्योगिक क्षेत्र का भी साक्ष्य मिलेगा। तो आप देखिए, लोथल क्योंकि एक बंदरगाह है तो यहाँ क्या होगा? व्यापारिक क्रियाएं होंगी। जब यहाँ व्यापारिक क्रियाएं होंगी तो आपको क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी मिलेगी। मतलब फारस की मुद्रा, इसको आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तो कहेंगे क्योंकि किसी दूसरे देश की मुद्रा है। दूसरा, आप एक बाजार देखेंगे, फिर एक आप औद्योगिक क्षेत्र भी देखेंगे। ये सब कहाँ मिल रहा है आपको? लोथल में। शंख का कार्य करने वाले दस्तकार मिलेंगे, तांबे का काम करने वाले दस्तकार मिलेंगे। तो ये अलग अलग जो दस्तकार हैं, जो किसी काम में विशेष रूप से लगे हुए हैं, वो आपको कहाँ मिल रहे हैं? लोथल में। फिर आप देखेंगे पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी है। मतलब क्योंकि ये व्यवसायियों की बस्ती है तो यहाँ पे जो विभेदीकरण है वो आपको क्या होगा? कम मिलेगा। अगला चीज हम देखें तो हमको क्या मिलेगा? डॉकयार्ड मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये बंदरगाह है तो यहाँ पे डॉकयार्ड मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ अवशेष अगर हम देख लें तो एक तो बंदरगाह हो गया, धान और बाजरे का साक्ष्य हो गया, फारस की मुहर हो गई, घोड़े की लघु मूर्ति मिलेगी। घोड़े के साथ में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घोड़े की आपको एक मृण मूर्ति मिलेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। 3 युगल समाधि आपको मिलेगी यहाँ पे और अग्निवेदी भी मिलेगी। ये वो सारे फैक्ट हैं जो लोथल स्थल से संबंधित है और आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला स्थल देखें तो आपका चंद्रदुर्ग है। चंद्रदुर्ग में क्या मिलेगा? पहली चीज तो ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। मतलब मोहनजोदड़ो के पास का ही क्षेत्र है, उससे 80 मील दूरी पे। इसकी खोज किसने की?
MG मजूमदार ने। और इसका उत्खनन किसने किया? 1935 में मैके ने इसका उत्खनन किया। यहाँ पे हमको हड़प्पा सभ्यता के अलावा झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति, ये दो संस्कृति है, उनके भी अवशेष मिलते हैं। और जो आपकी ये झूकर संस्कृति है और आपकी जो ये झांगर संस्कृति है, ये कब की है? प्राक हड़प्पा सभ्यता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले का ये क्षेत्र है। यहाँ के निवासी आपको कुशल कारीगर मिलेंगे। तो मतलब कौन सा ये औद्योगिक क्षेत्र है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आपको मुद्रा बनाने का केंद्र मिलेगा। तो मुद्रा बनाने का केंद्र सबसे पहले कहाँ मिल रहा है आपको? चंद्रदुड़ो में। फिर आप देखेंगे अलंकृत हाथी मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिलेंगे। सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक कहाँ मिली है? ये सवाल पूछा जा चुका है कि लिपस्टिक कहाँ से मिली है। तो आपका कौन सा स्थल है? चंद्रदुड़ो। अगली बात देख लेंगे, एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। गोल ईंटें मिलेंगी आपको कहां से? चंद्रदुड़ो से। और ये एकमात्र स्थल है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर हम देखेंगे यहां आपको दुर्ग नहीं मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों में आपको दुर्ग व्यवस्था मिल रही थी, लेकिन ये वो स्थान होगा जहां से आपको दुर्ग नहीं मिलेगा। अगला स्थल हम देख ले तो बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। सबसे पहली चीज, इसका उत्खनन किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और कब? 1973 में। यहाँ आपको हड़प्पा के पहले तथा हड़प्पा के साथ दोनों सभ्यताएं मिलेंगी। यहां से आपको क्या क्या मिलेगा? मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, सेल खड़ी मिल रहे हैं, मुहरे मिल रही हैं, मिट्टी की पकाई गई मुहरे मिलेंगी, हल की आकृति मिलेगी, तिल मिलेगा, सरसों का ढेर मिलेगा, अच्छे किस्म के क्या जौ मिलेंगे, सड़कों व नालियों के अवशेष मिलेंगे, मनके मिलेंगे, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तिका मिलेगी, तांबे के वाड़ाग्र मिलेंगे, मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां मिलेंगी, चट के फलक मिलेंगे, सेल खड़ी, पकाई गई मिट्टी की मुहरे। ये सारी चीजें आपको कहां से मिल रही हैं? बनावली से। जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव मिलेगा, जबकि हड़प्पा के बाकी स्थलों में आप देखेंगे तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है और वही उसकी सबसे खास चीज है। लेकिन यहाँ पे आपको जल निकासी की जो व्यवस्था है उसका अभाव मिलेगा। अगला स्थल अगर आप देखें तो रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद जिले में है। 1935 में MS वत्स और 1947 में SR राव ने इसका उत्खनन किया है। फिर हम देखेंगे ये सैंधव सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरावस्था का दर्शन है, मतलब जो सैंधव सभ्यता समाप्त होने की कगार पे थी उस समय का ये क्षेत्र है। इसे क्या कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र कहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है। वो आपका स्थल कौन सा है? रंगपुर। धान की भूसी का ढेर, कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृदभांड और पत्थर के फलक, ये सब आपको कहां मिलेंगे? रंगपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा औरस पुत्र वाला, ये आप ध्यान रखिए। कुछ चीजें आपको कुछ स्थानों पे कॉमन मिलेगी, जो डिफरेंशिएट करती है उसको किसी अन्य स्थान से, वो वाला फैक्ट आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है। 1964 में जगवती जोशी ने इसका उत्खनन किया। जहां पे आपको घोड़े की अस्थियां मिलेंगी। तो दो स्थल, एक लोथल जहां से मूर्ति मिल रही थी, दूसरा सुरकोटदा, यहां क्या मिलेगा? अस्थियां। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि घोड़े की अस्थियां आपको कहां से मिल रही है, वो आपका स्थल कौन सा है? सुरकोटदा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार आपसे पूछा गया है। लोथल में आपको मूर्ति मिलेगी, लेकिन घोड़े की हड्डियां कहां मिल रही है? वो सुरकोटदा है। एक विशेष प्रकार की कब्रगाह आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये सुरकोटदा से संबंधित कुछ तथ्य हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो अगला आपका फेमस स्थल है वो कौन सा है? कोटदीजी। कोटदीजी में क्या देखेंगे आप? इसकी खोज किसने की? 1935 में धुर्रे ने इसकी खोज की है और 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई प्रारंभ करवा दी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है उसके पत्थरों का इस्तेमाल होगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले के जो पत्थर हैं या उस संस्कृति से पहले के जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे थे, उन पत्थरों का इस्तेमाल आपको कहाँ दिखेगा? कोटदीजी में। यहाँ क्या मिलेंगे? वाणाग्र मिलेंगे, कांस्य की चूड़ियां मिलेंगी, धातु के उपकरण मिलेंगे तथा कुछ अन्य हथियार भी आपको मिलेंगे। अन्य कुछ बचे हुए नगरों को अगर हम देख लें तो उसमें आपका क्या मिलता है? मुंडीगा। मुंडीगा कहाँ है? अफगानिस्तान में। और दूसरा स्थल है मांडा। मांडा कहाँ है? पीर पंजाल में और चिनाब नदी के दाएं तट पे ये स्थित है। यहां से मृदभांड, टेराकोटा, ये सब कुछ मिला है। फिर एक स्थल देख लीजिए रोपड़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सतलुज नदी के तट पे है और 1950 में बीबी लाल ने इसकी खोज की और 1953-55 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई।
संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम मिलते हैं, मतलब ये सभ्यता 5 स्तरों में आपको मिलेगी। ये जो संस्कृति है आपको 5 क्रम में मिलेगी, मतलब 5 टाइम फ्रेम में 5 अलग अलग समय काल में इसका विकास हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य आपको मिलेंगे, प्रिंटेड गे चित्रित धूसर मृदभांड आपको मिलेंगे, नार्दन बैलक पालिश मृदभांड मिलेंगे, काली पालिश वाले मृदभांड मिलेंगे, कुषाण संस्कृति का भी साक्ष्य मिलेगा और गुप्त संस्कृति का भी साक्ष्य मिलेगा। और बाद में आप देखेंगे जो मध्यकालीन मृदभांड है वो भी आपको मिलेंगे। तो हड़प्पा के बाद भी बहुत लंबे समय तक इस सभ्यता में आपको साक्ष्य मिलते रहेंगे। कब्र में कुत्ते का शव मिला है, और कुत्ते का शव आपको कहाँ मिल रहा है? केवल यहीं पे हड़प्पा स्थल में। बुर्ज होम में आप जब देखेंगे तो बुर्ज होम में आपको जो कुत्ता मिल रहा है वो किसी व्यक्ति के साथ दफनाया गया है, लेकिन कुत्ते को इंडिविजुअली अगर कहीं कब्र में दफनाया गया है तो वह स्थल कौन सा है? रोपड़। एक स्थल और आप देखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है? यमुना नदी के किनारे है। कहां पे? मेरठ में। और यही इसका सबसे पूर्वी स्थल है। इसकी खोज में भारत सेवक समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तो इस संस्था का नाम आप याद रखिएगा। तो इस वाली पूरी वीडियो में हमने क्या किया है, जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे जहां से बार बार क्वेश्चन आते थे और क्वेश्चंस में जो बार बार तथ्य पूछे जाते थे, उन सारे तथ्यों को हमने सिर्फ एक वीडियो में कवर कर लिया है। एग्जाम्स में इन्हीं स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और जो तथ्य आपको दिए गए हैं यही तथ्य बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आपको कई सारे ऐसे तथ्य होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको रिपीटेड लग रही होंगी कि हमने इसको तो पीछे वाली वीडियोस में देखा था, यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है। ये एक तरीका होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो किस रेफरेंस में पढ़ना है, उस रेफरेंस में आपको तथ्यों को इस्तेमाल करना होता है। मतलब एक ही तथ्य कई जगह इस्तेमाल होता है, और इससे क्या होता है, याद करने में आपको आसानी होती है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके विषय में काफी कुछ जान पाए होंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपके कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट करके बताइए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।